नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश प्रहलाद राय जांगीड़ एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक रहेगा अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है। तो देखो, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का फंडा क्या है। सबसे पहले अपन नाम पे बात करते हैं। अर्थिंग अर्थ से रिलेटेड, ग्राउंडिंग वही फंडा ग्राउंड से रिलेटेड। तो देखो, अर्थिंग क्या है, व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेस वेयर एक्सिस चार्ज फ्रॉम ए बॉडी और ऑब्जेक्ट goes to ground by touching the charge carrying conducting body to earth is called earthing or grounding। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक्सिस चार्ज किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट से ग्राउंड में चला जाए, किसी एक कंडक्टिंग वायर को या किसी कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू। मतलब कि आपके सर पे बोझ रखा है 20 किलो का, ठीक है, तो आप उसको उतारना चाहते हो अपने भाई की मदद से। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो हो गए वो बॉडी, आपके सर पे 20 किलो हो गया एक्सिस चार्ज, उतरवाना चाहते हो किसकी हेल्प से, भाई की हेल्प से। तो भाई हो गया आपका कंडक्टिंग वायर, क्लियर, या कंडक्टिंग बॉडी जिसके थ्रू आप अपना वजन उतरा रहे हो। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मीनिंग किसी एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू किसी चार्ज्ड बॉडी का जो एक्सिस चार्ज है वो रिमूव करना, उसको बोलते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग। क्लियर। सेकंड, अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक आयरन, रेफ्रिजरेटर एंड अदर डिवाइसेस। मीन्स अर्थिंग का मेन पर्पस क्या है कि अपने जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, अपने को झटका ना लगे। जैसे आयरन हो गया, फ्रीज हो गया, और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे हैं, जैसे ओवन हो गया। क्लियर। आगे देखिए, एक अर्थिंग को मैं डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूँ कि कैसे अर्थिंग पॉसिबल है, किस टाइप के चार्ज में कैसे अर्थिंग काम करती है। तो देखो, आपको यहाँ पर दो सीट दिख रही है। पहला सीट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिससे इलेक्ट्रॉन अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले रही है। सेकंड है नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं। क्लियर। तो देखो मीनिंग क्या हुआ, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट थी उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेने पड़ रहे हैं, अर्थ से लेने पड़ रहे हैं। क्यों? न्यूट्रल बनाने के लिए। प्लस माइनस बराबर कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड जो सीट थी उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। क्लियर। इट मीन्स अपना अर्थ कैपेबल है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी और इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी। क्लियर। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों। तो देखो, चार्ज ट्रांसफ़र के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट नंबर 1 तो ये क्यों, क्योंकि अगर प्रोटॉन की बात करें, देखो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो प्रोटॉन टाइटली बाउंड होता है। तो प्रोटॉन से चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बहुत बड़ा सरकार से प्रोजेक्ट लेना होगा, भारत सरकार से प्रोजेक्ट लेना होगा कि एप्लीकेशन लिखे देंगे कि भाई हमें प्रोटॉन से चार्ज ट्रांसफ़र करवाना है, तो हमें करोड़ों का प्रोजेक्ट मिले। सो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आराम से फ्रीली रहता है, तो उससे अपन चार्ज ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये लाइन क्लियर होगी कि चार्ज ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, इलेक्ट्रॉन भैया। क्लियर। तो आगे देखो लाइन आ गई, द ग्राउंड इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स
from a charged object in order to neutralize that object. कि अपना ग्राउंड कैपेबल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए भी और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए भी, फॉर व्हाट, टू न्यूट्रलाइज दैट ऑब्जेक्ट. क्लियर फंडा? आगे आ जाओ. Here are some extra points related to the earthing and grounding. So point number 1 is object with an axis of charge either positive or negative can have this charge removed by a process known as grounding. Means पॉजिटिव हो चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, उन चार्ज को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग बोलते हैं. क्लियर? सेकेंड इज ग्राउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सिस चार्ज ऑन an object by means of transfer of electron between it. देखो ये अलग अलग डिफिनेशंस में बात बोल रहा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. मोटा मोटा इतना याद रखना है कि ग्राउंडिंग बोल दो या अर्थिंग बोल दो, इसका मीनिंग क्या है? अपना जो ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उसको न्यूट्रल करना. पॉजिटिव है, चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ज़मीन से आ जाएंगे. नेगेटिवली है तो अपनी बॉडी से ज़मीन में चले जाएंगे. बस बात इतना सा. क्लियर? थर्ड पॉइंट है व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ग्राउंडेड द एक्सिस चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट एंड ए ग्राउंड. क्लियर? कि जो चार्ज्ड बॉडी है अगर वो ग्राउंडेड है तो एक्सिस चार्ज को बैलेंस कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स करेगा. किन किन के बीच करेगा? चार्ज ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच करेगा. देखो एक डायग्रामेटिकली एक फिर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है अपने यहाँ पे. वही यहाँ पे फंडा है जो पहले देखा. यहाँ पे दो स्पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं. पहले स्पेयर में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, दूसरे स्पेयर में आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है. तो जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पेयर है उससे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? माइनस चार्ज किधर जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है. पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो चार्ज है वो किधर जा रहा है? ग्राउंड से स्पेयर पे जा रहा है. क्लियर? सो डेफिनेशन बन गई अर्थिंग और ग्राउंडिंग मीन्स मेकिंग ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल और अनचार्ज्ड. एंड सेकेंड वन इज इफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज देन टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, और इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज देन मेक इट gain electrons. That's clear to you? And next one is we discussed about what is earthing, what is meaning of earthing, what are the pictorial presentation of earthing. Now next is why the earthing is important, what is the requirement of earthing. So just consider few points that will satisfy you. First one is to protect human lives as well as provide safety to electrical devices and appliances from leakage current. कि जो लीकेज करंट है उससे ह्यूमन लाइफ को सेफ्टी मिले और जो अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं और अप्लाइंसेस हैं उनको भी सेफ्टी मिले. क्लियर? अर्थिंग से कैसे मिलती है, कैसे अपन अर्थिंग करते हैं, उस पॉइंट पे अपन बात करते हैं पीपीटी स्लाइड के बाद में. टू कीप वोल्टेज एज कांस्टेंट इन द हेल्थी फेज इफ फॉल्ट अकर्स ऑन एनी वन फेज. मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर एक फेज़ में फॉल्ट आता है तो ये अपने वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके चलेगा. कैसे? ये मान के चलो कि आपको मुझे 10 रुपये देने हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता आपके पास में 8 है तो आप 2 रुपये मेरे से मिला के दो, ठीक है. मुझे 10 देने हैं, 8 है तो आप 2 रुपये अपने पास से मिला के मुझे 10 दो. आपके पास 15 है ना तो आप 5 आप रखो, मुझे 10 चाहिए तो मुझे चाहिए. क्लियर हो गया फंडा? इट मीन्स ये मेंटेन करके रखेगा अर्थिंग. क्लियर? थर्ड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग. देखो लाइटनिंग से अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को एंड बिल्डिंग्स को बचाने के लिए भी अर्थिंग का यूज़ करते हैं. लाइटनिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो लाइटनिंग होता है उसका मीनिंग क्या है. बारिश में जब बिजली चमकती है तो क्यों अर्थिंग इम्पोर्टेंट है? सी यू नो दैट लाइटनिंग हैविंग मैनी टाइप्स. जैसे फर्स्ट वन इज क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग,
क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, ठीक है। बेसिकली लाइटनिंग में भी चार्ज का ट्रांसफ़र ही होता है। तो अगर जब लाइटनिंग अपने मकान पे, जो बिजली अपने मकान पे गिरेगी, तो एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ पे छोड़ेगा। तो अगर अर्थिंग है ना, तो वो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, और जो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा ख़राब होने से बच जाएगा, अपनी बिल्डिंग का नुकसान होने से बच जाएगा। इसीलिए हर घर में अर्थिंग ज़रूरी है, हर घर अर्थिंग, घर घर अर्थिंग। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन सिस्टम, कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है उसमें आग ना लगे, इसके लिए भी अर्थिंग ज़रूरी है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि अर्थिंग करें कैसे। देखो आजकल केमिकल अर्थिंग भी आ गई है। पहले, अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं कि 7-8 फुट गहरा ज़मीन में एक आप गड्ढा कर लीजिए और उसमें एक प्लेट डाल दीजिए तांबे की, कुछ लोग स्टील एसएस की भी डालते हैं। एसएस में जो अच्छा ग्रेड होता है, ताकि वो कोरोड ना हो, ज़मीन में रहेगा तो जो मॉइस्चर है उसे कोरोड हो जाएगा। क्लियर। तो वो प्लेट डाल के उसमें पूरे जो अपना घर का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें एक अर्थिंग का तार घुमाया जाता है। 3 वायर होते हैं, आप जानते ही हैं। पहला वायर रेड वायर होता है, वो फेज़ का होता है। ब्लैक वायर किसका होता है, न्यूट्रल का होता है। और ग्रीन वायर अर्थिंग का होता है। क्लियर। तो ग्रीन वायर हर जगह घुमाया जाता है और उनको ज़मीन में डाल दिया जाता है। अब अगर अपन तांबे की प्लेट एक डालेंगे और उसमें कोयला वगैरह बना डाल के अपना अर्थिंग का पूरा सिस्टम किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे वो काफ़ी उसमें हेल्थी प्रोसेस है, वो काफ़ी उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो आजकल क्या आ गया कि एक रोड है, उस रोड में आपका कॉपर की पूरी, वो कॉपर की बनी होती है और उसमें केमिकल बना होता है। वो केमिकल डाल दीजिए आप 7-8 फुट गहरा गड्ढा करके, और उस पर आप वायरिंग कर दीजिए। सारे घर की जो अर्थिंग का एक जगह लेके आ जाइए और वहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जो भी एक्सिस अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ना, वो कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में। वोल्टेज कम आया तो ज़मीन से उठा लेगा, ज़्यादा आया ज़मीन को दे देगा। क्लियर फंडा। सो आज के इस टॉपिक में हमने यही देखा, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग कैसे कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किन्हीं भी बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।